हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द शिक्षक एजुकेशन ऐप पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंबाइंड मीन है और कंबाइंड मीन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंबाइंड मीन क्या है। तो कंबाइंड मीन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेवरल सेट्स ऑफ द डेटा। अगर बहुत सारा सेट्स ऑफ द डेटा है, सेट ऑफ द डेटा मतलब समझो एक ग्रुप हो गया, वो उसका मीन आपको पता है, दूसरा जो ग्रुप है उसका मीन पता है, तीसरा जो ग्रुप है उसका मीन पता है। अगर इन सारे ग्रुप को कंबाइंड कर दिया जाए तो जो कंबाइंड जो ग्रुप बनेगा उसका जो मीन होगा वो क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेवरल सेट ऑफ द डेटा दैट में कंबाइंड इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन फॉर द कंबाइंड सेट ऑफ द डेटा। सो समझ लीजिए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा है और इसको हम बोल देते हैं सेट वन। एक और सेट है जिसको हम बोलते हैं सेट टू। अगर इन दोनों सेट को कंबाइन करके एक नया सेट बनाई दिया जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, वो क्या हो जाता है, कंबाइंड सेट। अब समझो अगर मुझे इसकी मीन पता है और इसकी मीन पता है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये जो रिजल्टेंट तैयार हो रहा है, ये जो रिजल्टेंट तैयार हो रहा है, इसका कंबाइंड मीन क्या होगा या इसका जो मीन क्या होगा वो निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन। तो यहाँ पर देखिए, समझो हमारे पास एक सेट है, सेट जिसके अंदर n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और x1 बार इसका मीन है, और दूसरा सेट 2 है उसके अंदर n2 ऑब्जर्वेशन है और x2 बार उसका मीन है। तो ऐसे टाइम पे कंबाइंड मीन क्या होगा, तो ऐसे टाइम पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बनता है x बार इक्वल टू n1 इंटू x1 बार। n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन first set, x1 bar means the mean of the first set, n2 means the number of observation in the second set, and x2 bar is a number mean of the second set डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें किसी भी सेट का कंबाइंड मीन पता चला। अब यहाँ पर तो मैंने दो सेट लिए, ऐसे अगर तीन सेट आ जाए तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। इसी तरह से फोर सेट भी आ जाए तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए कुछ हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट एकदम बेसिकली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि इफ द कंबाइंड मीन ऑफ द टू ग्रुप इज 40/3, मतलब यहाँ पर बता दिया है कि कंबाइंड मीन क्या है, 40/3 है। तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, x बार इक्वल टू 40/3। एंड इफ द मीन ऑफ द वन ग्रुप इज 10, मीन ऑफ वन ग्रुप दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, x1 बार इक्वल टू दिया है मुझे 10 एंड ऑब्जर्वेशन इज 15, मतलब जो पहले ग्रुप में है उसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 है। तो n1 कितना हो गया, 15 हो गया मेरा। द मीन ऑफ अदर ग्रुप विथ 8 ऑब्जर्वेशन इज, मीन ऑफ अदर ग्रुप मतलब जो दूसरा ग्रुप है उसका मीन पता करना है, पर उसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, मतलब n2 कितना हो गया मेरा 8। तो यहाँ पर केस क्या है, कंबाइंड मीन का है। तो मैं वी नो दैट, अपने को पता है कि x बार क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2, क्योंकि दो ही सेट है यहाँ पर। तो मीन दिया हुआ मुझे, तो ये सारी वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। तो ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद x2 बार नहीं पता है, जो कि मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया वेरिएबल के फॉर्मेट में। अब हम क्या करेंगे, 10 प्लस 8 18 कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये सारी प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, 18, देन 40 इंटू 18 डिवाइड बाई 3, 150 प्लस 8 x2 बार। अब ये सारी प्रोसेस हम कैरी करते हैं, दैट इज 3 1 जा 3 6 जा, तो यहाँ पर 40 इंटू 6 आ गया। देन अभी क्या कहते हैं, 40 इंटू 6 240 हो जाएगा और 150 यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, 40 इक्वल टू 150 प्लस x2 बार। ओके, यहाँ पर सॉरी सॉरी ये 8 x2 बार हो गया, 8 x2 बार यहाँ पर मिस हो गया है, ये 8 x2 बार आप इसे, ओके 8 x2 बार हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 x2 बार इक्वल टू 240 माइनस 150। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पर हमें करेक्ट कर लेंगे 90 डिवाइड बाय 8। तो 90 को 8 से डिवाइड करेंगे, दैट्स 2 सॉरी 45 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 बार हो जाएगा। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। सो इफ sample size of the 22 item has a mean of 15 and another sample of 18 items has a mean of 20, मतलब यहाँ पर एक सैंपल साइज है जिसके अंदर 22 आइटम्स है और उसमें उसका मीन कितना है, 15 है, और दूसरा एक और सैंपल है जिसमें 18 आइटम्स है और मीन कितना है, 20 है। तो हमें क्या करना है, कंबाइंड सैंपल का मीन पता करना है। तो हमें पता है यहाँ पर n1 कितना है, 22, और उसका मीन कितना है, 15, और n2 कितना है, 18, और उसका मीन है 20। अभी हमें कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमें पता है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू पुट कर देंगे।
और उसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। दैट इज 25 इंटू 15 करेंगे, 18 इंटू 20 करेंगे, वॉट एवर कम, डिवाइड बाय 22 प्लस 18 दैट इज 40। तो 690 डिवाइड बाय 40 अगर इसे कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 17.25। देयरफॉर कंबाइंड मीन इज 17.25। देन मीन annual salary paid to the all employees of the company was rupees 5000। मतलब मीन एनुअल सैलरी सारे एम्प्लॉय को दिया जाता है। ओके, मीन एनुअल सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर रुपीज 5200 एंड रुपीज 4000। मतलब यहाँ पर देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी में मेल और फीमेल दोनों को कंबाइन करके टोटल एम्प्लॉयज बनते हैं। तो मतलब मेल एक ग्रुप हो गया, फीमेल एक ग्रुप हो गया। तो मेल जो ग्रुप है उसकी मीन सैलरी है 5200 और फीमेल जो ग्रुप है उसकी मीन सैलरी है 4200। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर सारे एम्प्लॉयज का क्या किया जाए, मीन सैलरी निकाला जाए तो 5000 आता है। तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी। तो हमके मेल और फीमेल्स कितने हैं कंपनी में, उसे क्या करना है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हमें क्या दिया है, कंबाइंड मीन दे दिया है सैलरी का। देन x1 बार 5200, x2 बार इक्वल टू 4200। ओके, x2 बार किसका मीन हो गया, फीमेल का, और x1 बार किसका हो गया, मेल का। ओके, तो यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ मेल बी x और नंबर ऑफ फीमेल बी y। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अपने को पता है यहाँ पर। अच्छा, तो इस तरह से n1, अगर n1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और n2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ द मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स। तो देयरफॉर वी नो दैट n1 x1 बार, n2 x2 बार। अब ये वैल्यूज पुट कर देनी है बस, सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, तो मिलेगा 5000 इक्वल टू 5200 x प्लस 4200 y डिवाइड बाय x प्लस y। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा 5000 x प्लस y, 5200 x प्लस 4200 y। अब ये ब्रैकेट ओपन करना है, और जो x के वेरिएबल है उनको एक साथ लेना है, और y के वेरिएबल को, तो x को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड। तो क्या मिल जाएगा, 5000 y माइनस 4200 y इक्वल टू 5200 x माइनस 5000 x। तो 800 y डिवाइड इक्वल टू 200 x। अब रेशो किसका निकालना है, मेल टू फीमेल। तो मेल क्या है, x है, तो x डिवाइड बाय y निकालना है। तो 800 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू x बाय y। तो अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, x बाय y इक्वल टू 4/1। ओके, तो अगर रेशो निकालनी है तो 4:1। तो 4:1 क्या करता है, इंडिकेट करता है, अगर टोटल 5 एम्प्लॉय है तो उसमें एक फीमेल है और 4 मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 300 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज 45। अच्छा, 300 स्टूडेंट है, उनके जो स्टैटिस्टिक्स की मार्क्स है उसका मीन निकाला तो 45 आता है। ओके, द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 70। ओके, जो टॉप 100 स्टूडेंट है उनकी जो मीन मार्क्स है वो 70 है। द मीन ऑफ लास्ट 100 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 20। जो लास्ट 100 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर देखो ग्रुप बन रहा है, टॉप 100 वाले एक साथ, लास्ट 100 वाले एक साथ, मतलब जो मिडल 100 वाले उनका, मतलब यहाँ पर 3 ग्रुप बन रहे हैं, और तीनों ग्रुप का कंबाइंड करके जो 300 का कैपेसिटी है उसका मीन कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 100। तो यहाँ पर हम 3 ग्रुप सपोज करेंगे। तो पहले तो कंबाइंड मीन लिख दिया हमने 45, और n1 कितना है, 100, n2 भी 100। अच्छा, x1 बार कितना हो गया, 70 हो गया। क्यों, क्योंकि पहले ग्रुप का जो मीन है, जो पहले टॉप 100 है उनका मीन कितना, 70। n2 कितना हो जाएगा, 100, पर जो मिडिल ग्रुप है उसका अपने को पता नहीं, वो अपने को निकालना है। जब तीसरा ग्रुप है n3 इक्वल टू 100, और उसका जो मीन है वो कितना है, 20। तो वी नो दैट कि x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमें x1 बार की वैल्यू पता थी, x3 बार की वैल्यू पता थी, x2 बार की नहीं पता थी, उसको एज इट इज पुट कर दी। तो ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेशन करते हैं हम। तो डिनोमिनेटर में 300 और वहां पर 7000 और 2000। तो पहले तो हम इस 300 को ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो 45 से मल्टीप्लाई हो जाए। देन यहाँ पर हमने 7000 और 2000 को क्या कह दिया, ऐड कर दिया, तो जो 9000 बन गया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 13500 इक्वल टू 9000 प्लस 100 x2 बार। 13500 में से 9000 माइनस कर देंगे, 4500 विच इज अगेन डिवाइड बाय 100 विल गेट 45 एज x2 बार। मतलब जो मिडल रिमेनिंग जो 100 स्टूडेंट है उनकी जो मीन मार्क्स है वो क्या है हमारी, 45 है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंबाइंड मीन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।